बात करते हैं सबसे पहले कोरोना को लेकर बैठक की। दरअसल मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। जाहिर तौर पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हो या फिर अलग अलग लोगों से चर्चा, कोरोना के हालात को लेकर यह चर्चा किस हद तक समाधान की तरफ बढ़ती है, यह देखना होगा। क्या नियम निर्देश और बनाए जा सकते हैं, किस तरफ सरकार आगे बढ़ सकती है, इसको लेकर नजर लगातार बनी रहेगी। तो आखिरकार जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। आप देखिए, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रही है बैठक। रघु शर्मा दिखाई पड़ते हैं, अन्य जो कैबिनेट के सहयोगी हैं वो भी दिखाई पड़ते हैं। अलग अलग रूप में क्या चर्चा की जाए, कोरोना को कैसे रोका जाए। जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी अपने स्तर पर अपने अपने जिलों के बारे में जानकारी देंगे। वहां पर क्या ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, बेड्स की कमी है, क्या कुछ दिक्कतें हैं, हर एक दिक्कत रखी जाएगी कोरोना से जुड़ी हुई। तो कुल मिलाकर हर एक कोशिश यही है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला हो जाए। शाम 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तमाम मीडिया पर्सन उनसे सवाल जवाब करेंगे कि आखिर कैबिनेट बैठक में क्या कुछ चर्चाएं की गई हैं। सुशांत पारिक जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ गए। सुशांत, जाहिर तौर पर यह बैठक और शाम को 7:30 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ही बड़ी अहम है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो बात होगी वो वहां पर ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पर रखी जाएगी मीडिया के सामने। देखिए आशीष, कोरोना के इस दौर में आज की सीए कैबिनेट बैठक बहुत अहम और निर्णायक होने वाली है। इस बैठक में वो फैसले लिए जाएंगे जिनका इशारा कल सीएम ने अपने ट्वीट के जरिए किया था, और हम जिसकी बात कर रहे हैं कि अलग अलग एक्सपर्ट ने जो राय दी है सीएम को कि कोई भी देश जो कोरोना से फाइट करके वापस पटरी पर लौटा है वहाँ 15 दिन से कम का कर्फ्यू या हम कहें लॉकडाउन कामयाब नहीं हुआ है। और 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू का हाल हमने देखा। बहुत ज़्यादा सख्ती जो है सड़कों पर करने की कोशिश पुलिस करती हुई दिखाई दी, लेकिन बहुत व्यापक असर इसका आएगा ये नज़र नहीं आएगा। तो लिहाजा लग रहा है कि अब सीएम कुछ ऐसे फैसले जो कम से कम जो आंकड़े 9,500 के आसपास हो गए हैं, 37 मौतें कल हुई, उस पर कैसे रोक लगे, ब्रेक द चेन जैसे महाराष्ट्र में सरकार ने कदम उठाया, ऐसा कोई फैसला, भले ही उसे हम लॉकडाउन का नाम नहीं दें, लेकिन फैसला कुछ उसी तर्ज पर होने वाला है। हो सकता है 30 अप्रैल तक पूरे राजस्थान में कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी जाए, या वो जिले जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जयपुर हो, जोधपुर हो, टोंक हो, कोटा हो, जो उदयपुर हो, यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया जाए। ये तमाम पहलू ऐसे जिन पर सीएम अपना मन बना चुके हैं और अभी डिस्कशन चल रहा है। रघु शर्मा वहां पर मौजूद हैं, कई मंत्री वीसी के जरिए जुड़ेंगे। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे पहलू, खासतौर पे जिलों से जो रिपोर्ट आई है कलेक्टर के जरिए, एक्सपर्ट के जरिए, उनको लेकर सीएम चर्चा कर रहे हैं। और सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी भी दी जाएगी अलग अलग संवेदनशील जिलों की कि लगातार मॉनिटरिंग आप वहां पर करें। इसके बाद 5 बजे शाम को सीएम एक ओपन बैठक करने वाले हैं। उसमें सभी विभागों के एचओडी जुड़ेंगे, गृह विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी रहेंगे, एनजीओ जुड़ेंगे, धर्मगुरु जुड़ेंगे, और एक तरीके से पब्लिक के लिए वो खुला मंच रहने वाला है। उसमें भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इस तरह की बैठक में पब्लिक कई तरह के सुझाव देती है। उन सभी सुझावों के आधार पर सीएम जो फैसला लेंगे उसकी शाम 7:30 बजे प्रेस को जानकारी दी जाएगी। वीसी के जरिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो इस पूरे दौर में हालांकि सीएम ये शुरू से कह रहे हैं कि लॉकडाउन हम लगाना नहीं चाहते, लेकिन पब्लिक ने जो हालात बनाए हैं, नियमों की अवहेलना करके, हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना जिस तरीके से नहीं की जा रही है, सरकार अब मजबूर हो गई है, क्योंकि संसाधन एक समय के बाद कम पड़ जाएंगे, अस्पतालों में बेड की स्थिति नहीं होगी, ऑक्सीजन शायद उतना नहीं हो पाए जितनी आवश्यकता हो, तो मजबूरन सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे। और आज शाम को सीएम की ओर से उसका ऐलान किया जाएगा। आशीष, बिल्कुल, 2-3 बातें ऐसी भी हैं सुशांत। कहीं ना कहीं एक बात तो ये कि फैसला लिया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंस है या मास्क है, इस तरीके के पालन करवाए जाएं। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन भी चल रहा है, रेमडेसिविर की भी बात इंजेक्शंस को लेकर आ रही है। पिछली बार जब हमने देखा था, पुलिस हो, प्रशासनिक स्तर पर हो, लोगों को काढ़ा पिलाया जा रहा था, लगातार लोगों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखा जा सके, ऐसे बहुत सारे उपाय किए जा रहे थे। बहुत सारे योग साधक थे जो लगातार लोगों को योग सिखा रहे थे। क्या इस तरीके की भी कुछ चीजों पर अमल किया जा सकता है?
देखिए आशीष, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछली बार जो कोरोना की लहर आई थी उस समय लोगों में डर था एक तरह का, और हम दूसरे शब्दों में कहें तो कोशिश ये की गई थी कि लोग जागरूक भी हों। अलग अलग तबकों के लोग आए थे, कहीं खाना दिया जा रहा था, कहीं काढ़ा पिलाया जा रहा था, कहीं दूसरे उपक्रम जो है वो किए जा रहे थे। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि लोग उतना जो है जागरूक नहीं है, उतना डर भी नहीं है, लापरवाह है और एक तरीके से आदी हो गए हैं। और ये जो आदत है हमारी हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने की, वो भारी पड़ रही है। और सीएम का हमने 2 दिन पहले जो प्रदेश के नाम संदेश सुना था, उसमें सीएम खुद कह रहे थे कि लोग अब हमें मजबूर कर रहे हैं सख्ती बरतने के लिए। कल भी हालांकि वीकेंड पे कर्फ्यू था, लेकिन लोग बिना बेवजह सड़कों पर थे। जयपुर में बड़ी संख्या में चालान काटे गए। कोई कह रहा है कि मैं सब्जी लाने के लिए जा रहा हूं, कोई दूध लाने के लिए जा रहा है। शायद इसकी आवश्यकता नहीं थी, आप 2 दिन मैनेज कर सकते हो। अगर सरकार प्रदेश में लॉकडाउन लगाती है या कर्फ्यू की अवधि बढ़ाती है तो इसकी बड़ी जिम्मेदारी नागरिकों की है। हालांकि लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी होगी। लेकिन सरकार ऐसा कोई कड़ा फैसला लेगी तो निश्चित तौर पे पिछली बार की तरह ऐसे लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं और इंतजाम किए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 एक तरीके से बैठक, एक ये, दूसरी 5 बजे के आसपास होने वाली बैठक और तीसरी शाम 7:30 बजे जो एक व्यापक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री। ये तीनों ही एक तरीके से बैठक बहुत अहम कही जा सकती हैं। ये बैठकें आज ये तय कर लेंगी कि कल क्या होगा राजस्थान में, किस तरह के नियम निर्देशों के साथ में राजस्थान आगे बढ़ेगा, अधिकारियों को क्या निर्देश होंगे, लोग किस तरीके से चीजों को अमल में लाएंगे। बहुत सारी बातें हैं जहां तक लगता है संभावना है कि निकल कर सामने आएंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।